शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली के करीब गया वो कभी वापस नहीं लौटा। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी, फिर भी इसकी कहानियां जुबानों पर जिंदा थीं। एक दिन एक युवा खोजी पत्रकार आकाश ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसे पुरानी हवेली के बारे में एक अज्ञात स्रोत से कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें मिली थीं, जिनमें हवेली के अंदर कुछ रहस्यमय संकेत और एक धुंधली परछाई दिख रही थी। आकाश ने अपनी टीम के साथ उस वीरान हवेली की ओर कूच किया। हवेली तक पहुंचने का रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था। शाम ढलते ढलते वे हवेली के विशाल जंग लगे दरवाजे तक पहुंचे। अंदर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। धूल और मकड़ी के जालों से पटी हवेली के हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी थी। जैसे ही वे अंदरूनी कमरों में गए, उन्हें दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक दिखे जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लग रहे थे। आकाश को लगा कि ये बस पुराने डिजाइन हैं, लेकिन उसकी टीम की एक सदस्य रीना, जो इतिहास की जानकार थी, ने कहा, यह सिर्फ डिजाइन नहीं आकाश, ये कुछ संदेश हैं, शायद कोई चेतावनी। अचानक एक कमरे से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सब सतर्क हो गए। आवाज की तरफ बढ़ते हुए वे एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचे। वहां एक खुली किताब पड़ी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे ही आकाश ने उसे छुआ, एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरा गहराने लगा और कहीं से एक धीमी उदास धुन बजने लगी। रीना ने घबराते हुए किताब उठाई। उसके पहले पन्ने पर एक अजीब सा नक्शा बना था और उसके नीचे लिखा था, जो भी इस दहलीज को पार करेगा उसे अतीत का सच जानना होगा। तभी दूर कोने में रखे एक पुराने संदूक से एक तेज खड़खड़ाहट की आवाज आई। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। रोशनी के साथ एक बूढ़े आदमी की परछाई उभरने लगी जिसकी आंखें सूनी और उदास थीं। आकाश ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने धीमी कांपती आवाज में कहा, मैं इस हवेली का आखिरी रखवाला हूं। बरसों से मैं इस राज को छिपाए हुए हूं, एक ऐसा राज जो इस हवेली को शापित बनाए हुए है। राज का खुलासा। बूढ़े आदमी की परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। उसकी आंखें दर्द और थकान से भरी थीं। यह हवेली, यह मेरा घर था, परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा नाम रविंद्रनाथ था। मैं इस हवेली के मालिक का इकलौता बेटा था। मेरा परिवार एक प्राचीन ज्ञान का संरक्षक था, एक ऐसा ज्ञान जो दुनिया को बदलने की शक्ति रखता था। रीना ने पूछा, कौन सा ज्ञान? और आप यहां एक परछाई क्यों हैं? रविंद्रनाथ की परछाई ने एक गहरी सांस ली। कई साल पहले मेरे पिता ने एक गुप्त अनुष्ठान किया था जिसमें एक शक्तिशाली कलाकृति को जागृत करना था। यह कलाकृति ऊर्जा का एक शुद्ध स्रोत थी, लेकिन इसे नियंत्रित करना असंभव था। अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हो गया। कलाकृति की शक्ति इतनी विशाल थी कि इसने हवेली को एक ऊर्जा भंवर में बदल दिया। मेरे माता पिता, वे इसमें समा गए। मैं किसी तरह बच गया, लेकिन मेरा शरीर, वह भी इस ऊर्जा से बंध गया। मैं न मर सकता हूं और न ही पूरी तरह जी सकता हूं। आकाश ने संदूक की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो क्या वह कलाकृति इस संदूक में है? रविंद्रनाथ ने दुख भरी आंखों से संदूक की ओर देखा। हाँ, यह वही है। मैंने इसे बंद कर दिया था ताकि इसकी शक्ति किसी और को नुकसान न पहुंचाए। वे प्रतीक जो तुमने दीवारों पर देखे, वे वास्तव में इस शक्ति को नियंत्रित करने के सूत्र हैं जो मेरे पिता ने अंतिम क्षणों में लिखे थे, लेकिन वे अधूरे हैं। हमें इसे रोकना होगा, रीना ने कहा। अगर यह शक्ति बाहर आ गई तो पूरे शहर को खतरा हो सकता है। रविंद्रनाथ ने सिर हिलाया। इसे रोकना ही होगा, लेकिन इसे शांत करने का एकमात्र तरीका है उन अधूरे सूत्रों को पूरा करना और कलाकृति को वापस उसकी मूल स्थिति में लाना। यह वही कारण है जिससे मैं यहां रुका हुआ हूं, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो इस ज्ञान को समझ सके। आकाश और रीना ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया था कि वे सिर्फ एक पत्रकारिता की कहानी नहीं, बल्कि एक प्राचीन रहस्य के बीच फंस गए हैं। क्या वे रविंद्रनाथ की मदद कर पाएंगे? और क्या वे उस खतरनाक शक्ति को शांत कर पाएंगे जो सदियों से हवेली के अंदर कैद थी? यह जानने के लिए उन्हें उन अधूरे सूत्रों को समझना होगा और उस शक्ति का सामना करना होगा जिसने रविंद्रनाथ के परिवार को निगल लिया था।
रविंद्रनाथ की परछाई ने उन्हें उस प्राचीन पुस्तक की ओर इशारा किया जो रीना के हाथ में थी। सूत्र इस किताब में बिखरे हुए हैं, उसने कहा, लेकिन वे सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं हैं। उन्हें समझने के लिए मन की शांति और सच्ची भावना चाहिए। आकाश और रीना ने मिलकर किताब को खंगाला। पन्ने धूल भरे थे और उन पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। रीना अपनी ऐतिहासिक जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उन प्रतीकों को समझने की कोशिश करने लगी, जबकि आकाश ने उन्हें तार्किक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। घंटे बीत गए, बाहर अंधेरा और घना होता गया। अचानक रीना को एक पृष्ठ पर एक श्लोक मिला। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, हवेली में रखी कुछ प्राचीन वस्तुएं चमकने लगीं। रविंद्रनाथ की परछाई थोड़ी और स्पष्ट हुई। तुम सही दिशा में हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। यह मंत्र ऊर्जा को स्थिर करने का पहला कदम है। लेकिन तभी संदूक में रखी कलाकृति से एक तेज गड़गड़ाहट हुई। नीली रोशनी और भी तीव्र हो गई और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। रविंद्रनाथ ने चेतावनी दी, शक्ति अस्थिर हो रही है, इसे जल्द ही शांत करना होगा, नहीं तो यह सब कुछ नष्ट कर देगी। आकाश को एक विचार आया। उसने याद किया कि कुछ प्राचीन सभ्यताओं में संगीत का उपयोग ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। उसने देखा कि किताब में कुछ संगीत के संकेत भी थे। रीना ने उन संकेतों को श्लोक के साथ जोड़कर एक धुन बनाई। आकाश ने अपने फोन पर उस धुन को बजाया और हवेली में एक मधुर रहस्यमयी संगीत गूंज उठा। जैसे जैसे संगीत बजा, कलाकृति से निकलने वाली नीली रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। दीवारों पर बने प्रतीक चमकने लगे और रविंद्रनाथ की परछाई और भी वास्तविक होती जा रही थी। संगीत की धुन और रीना द्वारा पढ़े जा रहे श्लोकों के तालमेल से ऊर्जा धीरे धीरे संदूक में वापस सिमटने लगी। अंततः नीली रोशनी पूरी तरह से संदूक में समा गई। संदूक का ढक्कन धीरे से बंद हो गया और हवेली में अजीब सी शांति छा गई। रविंद्रनाथ की परछाई अब पूरी तरह एक इंसान के रूप में दिखाई दे रही थी, हालांकि अभी भी थोड़ी धुंधली। उसकी आंखों में आंसू थे जो खुशी और राहत के थे। तुमने कर दिखाया, रविंद्रनाथ ने कांपते हुए कहा। तुमने मुझे और इस हवेली को मुक्ति दी। उसके शब्द हवा में घुल गए और धीरे धीरे रविंद्रनाथ का शरीर भी प्रकाश में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। वह मुक्त हो चुके थे। आकाश और रीना ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसा रहस्य सुलझाया है जो सदियों से छिपा हुआ था। उन्होंने संदूक को वहीं रहने दिया, यह जानते हुए कि अब वह कलाकृति शांति से सो रही है। जब वे हवेली से बाहर निकले तो सुबह की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। हवेली अब भी पुरानी थी, लेकिन उसकी हवा में अब कोई उदासी या डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने इस कहानी को दुनिया को बताने का फैसला किया, न सिर्फ एक पत्रकारिता की खबर के रूप में, बल्कि एक चेतावनी के रूप में कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें सम्मान देना चाहिए।